यस बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो आपके पास है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से रिलेटेड। आपके पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल है ना, आप लोगों के पास डिफरेंशियल के टाइप हैं। उन टाइपों में आप लोगों के पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है जिसमें आप लोगों के पास दो फंक्शन गिवन होंगे। मैंने देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के लिए बोर्ड में। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास सीबीएसई बोर्ड हर साल एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड हम लोग इस टाइप के डिफरेंशियल करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, एक ही टाइप से हम लोग इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें से इजी टू मॉडरेट मैंने क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आप लोगों ने। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहला काम इसने क्या बोला है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कॉस एक्स। आपके पास अभी तक जितने आप लोगों ने डिफरेंशियल सीखे हैं वो सब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना सीखा है। अभी यहाँ पे एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जिसे आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना उसे एक नया फंक्शन एज्यूम कर लो। मैंने u एज्यूम कर लिया, किसे, साइन स्क्वायर एक्स को। सेकंड किसके रिस्पेक्ट में करना है हम लोगों ने, विथ रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर, तो हम लोग इसे v एज्यूम कर लेंगे एंड v इक्वल्स टू ई रेज टू पावर कॉस एक्स। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पे आप लोगों के पास फर्स्ट फंक्शन u, इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है बच्चों, x। तो इसे क्या कर दोगे आप लोग, डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे। सो du ओवर dx इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहला काम पावर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ब्रैकेट के बाहर रख दोगे। इसके आगे डिफरेंशियल कर रहे हो आप लोग, ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो du ओवर dx इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, इसे आप लोग x से एज्यूम करोगे तो पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी साइन x एज इट इज, फिर अगेन डिफरेंशियल साइन x, है ना। चेन रूल अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट में आप लोगों ने इसे x से एज्यूम किया तो पावर आगे आ गई मल्टीप्लाई में, और इसकी जो साइन x की पावर थी 2 उसमें से 1 लेस हो जाएगी, तो साइन x की पावर कितनी बन जाएगी, 1। फिर अगेन साइन x का डिफरेंशियल, सो du ओवर dx इक्वल्स टू 2 साइन x एंड डिफरेंशियल ऑफ साइन x इज cos x। ये आप लोगों ने du ओवर dx फाइंड कर लिया एज इट इज। यहाँ पे देखो v में वेरिएबल क्या है बच्चों, x, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी v का डिफरेंशियल करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर cos x लिखा है, e की पावर cos x। सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, e की पावर x। तो अभी इस cos x को आप लोगों ने क्या एज्यूम करना है, x। सो dv ओवर dx कितना हो जाएगा, e की पावर cos x का डिफरेंशियल, e की पावर cos x एंड अगेन डिफरेंशियल, फिर से यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करोगे आप लोग, तो dv ओवर dx इक्वल्स टू e रेज टू पावर cos x इंटू cos x का डिफरेंशियल बच्चों माइनस साइन x। अभी आपके पास du ओवर dx भी आ गया, dv ओवर dx भी आ गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, नाउ du ओवर dx डिवाइडेड बाय dv ओवर dx। du ओवर dx कितना है आप लोगों के पास, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन dv ओवर dx e रेज टू पावर cos x इंटू माइनस साइन x। माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ। तो अभी देखो साइन x कैंसिल, यहाँ dx कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे है du और यहाँ पे है du ओवर dv 2 cos x अपॉन माइनस e रेज टू पावर cos x। ये आपका आंसर। तो देखो आप लोगों ने क्या किया, u का डिफरेंशियल किया, किसकी रिस्पेक्ट में किया, देखो v की रिस्पेक्ट में, यानी कि e की पावर cos x की रिस्पेक्ट में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे पहले आप लोगों ने
जिसका डिफरेंशियल करना है उसे u फंक्शन एज्यूम कर लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे v फंक्शन एज्यूम करना है। जो भी इसमें आप लोगों को वेरिएबल दिख रहे हैं उसकी वेरिएबल में दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है। तो आप लोगों के पास जो du ओवर dx है वो क्या है, आप लोगों के पास u फंक्शन ही चल रहा है, v फंक्शन ही चल रहा है। अभी इसका स्क्रीनशॉट रख लो या फिर इसे आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट x अपॉन साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। हम लोगों ने इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है किसकी रिस्पेक्ट में बच्चों, साइन x की रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को u एज्यूम कर लोगे जो आपके पास है x साइन x, एंड सेकेंड फंक्शन को v एज्यूम कर लोगे जो आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन x। ये आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंशियल कर दोगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी डिफरेंशिएट कर दो, u का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, du ओवर dx इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में आप लोगों के पास है x और डिनोमिनेटर में चल रहा है साइन x। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेकेंड फंक्शन आएगा साइन x, डिफरेंशियल होता है जो न्यूमिनेटर में चल रहा है, देन माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर। फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का रूल सबको आता है अप्लाई करना। अपॉन में क्या होता है, जो फंक्शन चल रहा है उसकी पावर 2, ये आप लोगों के पास हो गया। फिर डिफरेंशिएट कर दो, du ओवर dx इक्वल्स टू साइन x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x होल अपॉन साइन स्क्वायर x एज इट इज। ये हो गया अभी आप लोगों के पास। यहां से du ओवर dx कितना आ गया, फिर आप लोगों के पास साइन x माइनस x cos x होल अपॉन साइन स्क्वायर x। ये आप लोगों के पास क्या बच्चों, du ओवर dx। सेकेंड v डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो v का डिफरेंशियल करोगे आप लोग x की रिस्पेक्ट में dv ओवर dx। साइन x का डिफरेंशियल सबको पता है cos x, फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास साइन x का डिफरेंशियल बच्चों cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। मैं यहीं पे कर देता हूं इसे। नाउ यहां से du ओवर dx होल अपॉन यहां से dv ओवर dx इक्वल्स टू, देखो यहां पे लिखा है साइन x माइनस x cos x, साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। फिर होल अपॉन dv ओवर dx की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos x। ये हो गया cos x, ठीक है। तो ये cos x कहाँ चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा। तो du ओवर dv साइन x माइनस x cos x अपॉन यहाँ पे आप लोगों के पास साइन स्क्वायर x इंटू cos x। ये आपका आंसर। इसके आगे एक स्टेप और करना है तो आप लोग कर सकते हो, एक बार इसे यहाँ दे दो साइन x के अपॉन में। इसके आगे एक स्टेप और करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x cos x, ठीक है। यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों के पास क्या देखो 1 अपॉन साइन x cos x, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे 1 अपॉन साइन x cos x, देन माइनस x अपॉन यहाँ पे एक cos से cos कैंसिल हुआ साइन स्क्वायर x। तो ये आपका आंसर। इसके आगे एक स्टेप और कर सकते हो 1 अपॉन, इसमें एक चीज़ और समझ लो, यदि इसके आगे अगर आपको ऑप्शन में ये आंसर मिल जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पे इसे ख़त्म कर देना। यदि आपको आंसर 10 की फॉर्म में मिलता है,
ठीक है, अगर आप ऑप्शन में आपको आंसर 10 की फॉर्म में मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो दोनों तरीके, तीन फॉर्म बता दी मैंने इस क्वेश्चन को, 2 फॉर्म मैंने बता दी, तीसरी फॉर्म में बता रहा हूँ। यदि आपको आंसर 10 की फॉर्म में मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, du/dv इक्वस टू, जब इसे आप लोग यहाँ सेपरेट करोगे तो यहाँ का साइन यहाँ का कॉस क्या बनाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x, ठीक है ना। उसके आगे यदि आप लोग इसे यहाँ भेजते हो तो माइनस का कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा x अपॉन में साइन स्क्वायर x एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के पास, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, यानी कि आपको इसका डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस फंक्शन को u एज्यूम करोगे। सॉल्यूशन नंबर 3, u इक्वस टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, एंड सेकेंड है आप लोगों के पास v इक्वस टू tan इनवर्स x, ये चल रहा है आप लोगों के पास। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो पहले मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा इजी बना लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टिक्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। टिक्नोमेट्री की जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो मैं इस u को क्या बना सकता हूँ, यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे पुट x इक्वस टू, यहाँ पे अगर आप लोग tan थीटा पुट करते हो, tan थीटा, और साथ में यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा इक्वस टू tan यहाँ दे दो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह tan थीटा पुट कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के पास u इक्वस टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा, ये हो गया। देन u इक्वस टू tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट u इक्वस टू tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो हम लोग इसे tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, प्रॉपर्टी होती है माइनस 1 एज इट इज, अपॉन यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब आपके पास u क्या आ गया, देख लो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ कॉस एलसीएम ले लो तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो अभी आपके पास जो u कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, है ना, इसी को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। u आप लोगों के पास क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी ये बना है आप लोगों के पास, देखो tan इनवर्स और उसके ब्रैकेट में जो उसका एंगल चल रहा है वो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों के पास tan आना चाहिए। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, फिर अगेन इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो tan इनवर्स एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास। देन साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे है साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2।
तो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या है tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपके पास जो u आ गया फंक्शन वो कितना आ गया बच्चों थीटा बाई 2, देन u एज इट इज 1/2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू देखो tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल कर दो। अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रखी है, इतना ध्यान रखना, ये सारा कुछ अभी ट्रिग्नोमेट्री है, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, यहाँ हो जाएगा du ओवर dx 1/2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आप लोगों के पास du ओवर dx। देन अब यहाँ पे आ जाओ v के साथ, यहाँ पे आप लोगों के पास चल रहा है v, इसका डिफरेंशियल करोगे देखो dv ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपके पास यहाँ से आ गया dv ओवर dx, यहाँ पे चल रहा है आपके पास du ओवर dx, क्या करते हैं इसके आगे डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना, तो इसी के आगे डिवाइड कर देंगे हम लोग। नाउ चलो उस साइड कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे कर देते हैं। नाउ du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx इक्वल्स टू du ओवर dx देखो क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से dx कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया du ओवर dv इक्वल्स टू 1/2, ये आपका आंसर। ये मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता दिए, इजी टू मॉडरेट में चला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए।